एक्सरसाइज 6.1 टॉपिक इज इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम किसी भी वेक्टर स्पेस के कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे। द क्वेश्चन इज के दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कैसे होंगे, उनको कंबाइन करने से आंसर कैसा आएगा और किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो इस नए कॉम्बिनेशन को हम कह देंगे इनर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ही फॉलो करेगा। सो इट्स लाइक वी आर डिफाइनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट विद अ न्यू नोटेशन। सो स्टार्ट करते हैं इस वर्ड को पहले अंडरस्टैंड करने से कि व्हाट इज इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट को हम सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग दिस सिंबल। सो दिस विल कंबाइन एक्चुअली टू एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस। आपको पता है वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास ये जो सिंबल है ये इनर प्रोडक्ट का है। इसके बीच में हमने दो एलिमेंट्स को एक एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे लिख देना है। तो हम जब यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखते हैं तो ये सबसे पहले ये प्रोड्यूस क्या करता है, कंबाइन कैसे करना है। देयर शुड बी अ फार्मूला गिवन और हम कुछ फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला याद करेंगे। लेकिन उसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में नजर आ रहा है कि जब हमने यू और वी को कंबाइन करना है तो ये किस तरह से हमने फार्मूला दिया हुआ है। सो दिस इज अ गिवन फार्मूला। अगेन इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन दिस इज अ गिवन फार्मूला फॉर द इनर प्रोडक्ट ऑन टू एलिमेंट्स यू एंड वी। यू और वी बिल्कुल पहले की तरह वेक्टर्स हैं ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो ये अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है जो किसी भी वेक्टर स्पेस के कोई से दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। वेक्टर स्पेस के कोई से भी दो एलिमेंट्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, बेसिकली उनको आपस में क्रॉस कर दिया जाता है तो हमारे पास तमाम पेयर्स आ जाते हैं वेक्टर्स के। और हमारे पास जो आंसर आता है इट शुड बी अ रियल नंबर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल इनर प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली फंक्शन की नोटेशन है कि फंक्शन ने अप्लाई किस पे होना है और आंसर कहाँ से देना है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। वो कंडीशन क्या हैं? उनमें से जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है, अगर ये दो एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा है तो उनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कोमा वी वुड बी इक्वल टू वी कोमा यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन जो है ये ओबे होनी चाहिए फॉर ऑल द वेक्टर्स यू एंड वी। इसको सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, इफ एडिटिविटी की बात की जाए, अगर दो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं u प्लस वी और उनके साथ एक थर्ड वेक्टर है w, तो इनको ब्रेक किया जा सकता है जस्ट लाइक u कोमा w और प्लस v कोमा w। तो दो एलिमेंट्स को इस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। नंबर 3 इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वन वेक्टर। सो k टाइम्स u कोमा v, इनमें से बेसिकली k कॉमन आ सकता है। सो k और जो बचेगा वो u कोमा v है। द लास्ट कंडीशन, फोर्थ वन, इज कि अगर हम सेम एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट ले लें किसी भी एलिमेंट का उसी के साथ जस्ट लाइक u कोमा u, तो ये जो इनर प्रोडक्ट का जो आंसर है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो ये सिर्फ कंडीशन आपके काम आएगी जो हमने क्वेश्चंस करने हैं कि जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉन नेगेटिव होता है। और ये जीरो कब होता है? u कोमा u, किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट विल बी जीरो if and only if the vector itself is zero, u is equal to zero। मैं यहाँ पे वेक्टर नोटेशन यूज नहीं कर रहा, अदरवाइज इन सब के ऊपर वेक्टर साइन आएगा। हमने जो क्वेश्चंस करने हैं उनमें इन कंडीशंस का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम एप्लीकेशन साइड को देख रहे हैं ज़्यादा। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इनर प्रोडक्ट कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन है जो किसी भी वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा और हमें बस एक रियल नंबर आंसर में देगा। और उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। हम अगर क्वेश्चंस को देखें तो हमने जिस चीज़ को कवर करना है वो यही है कि हमने जो पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आर रेस टू पावर एन, मैट्रिसेस का किया, पोलिनोमियल्स का किया वेक्टर स्पेस के चैप्टर में, तो हमने उन्हीं के ऊपर इनर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड फार्मूला को देखना है। सो दिस इज एक्चुअली आवर टारगेट। उससे पहले दो चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी मैं वो एक दफ़ा रिवाइज कर दूं। सो पहले बात तो ये आप याद रखें कि हमने इनर प्रोडक्ट्स को डिफाइन किस किस पे करना है। एग्जैक्टली लाइक वेक्टर स्पेस, हमने जो इनर प्रोडक्ट्स जो डिफाइन करनी है वो किस किस पे करनी है। लेट्स से ऑन आर स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1, इट कैन बी आर क्यूब्ड एंड सो ऑन अप टू आर रेज टू पावर एन।
उसके अलावा हम इनर प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर. सो matrices of order n cross n, we will define also on polynomials, so pn, and we can also define on functions etc. हम बेसिकली ये तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इनर प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, यानी उसका फार्मूला बनाएंगे. इससे पहले कि हम इन पे ये फार्मूला लिस्ट बनाएं, उससे पहले आप ये ज़हन में रखिएगा, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आता है कि नॉर्म ऑफ अ वेक्टर यूजिंग द इनर प्रोडक्ट. नॉर्म का मतलब वही है लेंथ ऑफ अ वेक्टर. सो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है वो कैसे कैलकुलेट होगा. सो नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इस चैप्टर में हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन के साथ. सो मैं वेक्टर साइन यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो अगर हम बात करें किसी भी वेक्टर के नॉर्म की, तो उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ यू वेक्टर का नॉर्म इनर प्रोडक्ट विद यू वेक्टर. सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ वेक्टर. अब ये जो u कोमा यू है, ये डिपेंड करता है कि ये u है क्या. अगेन आपकी सिर्फ एक रिवीजन के लिए, कि ये जो u है, इट कैन बी अ वेक्टर इन आर स्क्वायर, आर क्यूब्ड, आर एन, और इट कैन बी अ मैट्रिक्स, और इट कैन बी अ पोलिनोमियल. सो इसका फार्मूला फर्दर आगे से चेंज होगा. तो नॉर्म आपने फार्मूला याद रख लेना है. इसके अलावा एक और टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग द नॉर्म. सो डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है d और u, v, और इसको लिखा जाता है इक्वल टू, बल्कि मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ द वेक्टर u माइनस v करने से जो आएगा उसका नॉर्म. अब अभी हमने पढ़ा ऊपर थोड़ा सा कि नॉर्म किस तरह कैलकुलेट करते हैं. तो नॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी वेक्टर का? अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट करके. तो अपने ही साथ इनर प्रोडक्ट करना है हमने, तो ये हमारे पास उसका फार्मूला आ जाएगा. सो u माइनस वी नॉर्म किसके इक्वल होगा? दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. सो स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट u माइनस वी विद इट सेल्फ u माइनस वी. अब ये u माइनस वी का आंसर किस तरह का आ रहा है डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन एज वेल. तो ये दो फार्मूला हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ये हम यूज करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, कि हमारे पास जो पहले वाले जो वेक्टर स्पेसिस हैं, यानी 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अप टू n डायमेंशन वेक्टर्स, उनके लिए स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है. सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन आर रेज टू पावर एन. यानी मैं आपको आर रेज टू पावर एन के लिए लिखवाऊंगा, आपने बकिया के लिए याद कर लेना. सो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन, ऑन के बाद मैं हाथ से लिख देता हूँ, ऑन आर रेज टू पावर एन. यानी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास एन डायमेंशन में, उनका फार्मूला क्या होगा. तो लेट्स से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है u, ये हमारे पास है, उसके कंपोनेंट्स हैं u1, u2, अप टू un. v वेक्टर है v1, v2, अप टू vn. तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है उसका फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? इट्स अ वेरी इजी थिंग. सो बिटवीन टू वेक्टर्स in n dimension, they are basically combined by the dot product. So inner product for Rn is actually the dot product. So just the dot product of these two vectors. That's it. So again, यानी ये कोई नई चीज नहीं है. It is just recalling the old concept. So u dot v करना है. अगर आपको याद हो तो इन दो वेक्टर्स का डॉट कैसे करते हैं? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन. सो u1 v1 प्लस u2 v2 plus so on up to the last component की multiplication un vn. So this is how we multiply to combine two vectors of rn. अब अगर ये 2 डायमेंशन में होंगे तो ये फार्मूला यहाँ तक आ जाएगा, u2 v2 तक. अगर 3D में होंगे तो u3 v3 तक जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. द सेकंड कॉन्सेप्ट, the next concept is
ये हो गया स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, यानी जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको हम यूक्लिडियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दूं, यूक्लिडियन भी कहते हैं हम इसको। सो इम्पोर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर इज यूक्लिडियन। So this is also a Euclidean inner product on Rn. Now the next topic is, इसी की कंटिन्यूटी है। फार्मूला लिस्ट थोड़ी सी लंबी है लेकिन मुश्किल नहीं है। वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। सो वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन Rn। अब वेटेड का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ वेट्स हैं, वेट्स का मतलब कुछ नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स। सो लेट्स से कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, W1, W2, so on up to Wn. So these are some positive real numbers. हम करते ये हैं कि फार्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो इस इन दिस केस जब हम u और v दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो उनका फार्मूला चेंज किस तरह से होगा। पहले था u1 v1, अब साथ वेट्स ऐड हो जाएंगे। सो w1 u1 v1, फिर आ जाएगा w2 u2 v2, एंड सो ऑन अप टू wn un vn। ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं दोबारा से शो करूं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे है कि हमारे पास वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट इज गिवन। अगर आप नोट करें तो इसमें W1 2 है और W2 3 है। सो मोस्टली द फार्मूला इज इधर गिवन और वी यूज द स्टैंडर्ड फार्मूला। तो वेटेड के केस में आपको फार्मूला गिवन होगा। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो दिस इज द फार्मूला फॉर द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन R⁻n। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ऐड होता है, इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय अ मैट्रिक्स। हम मैट्रिसेस के जरिए भी इनर प्रोडक्ट को जनरेट कर सकते हैं। दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय अ मैट्रिक्स, यानी Rn के ऊपर इनर प्रोडक्ट ऑन Rn, एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑन Rn, इनर प्रोडक्ट ऑन Rn जनरेटेड बाय अ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स को भी नाम दे देते हैं। सो Rn यहाँ पे आना है ऑन Rn। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए हो, तो उसके थ्रू कैसे इनर प्रोडक्ट जनरेट होगा। इसका बड़ा इजी सा फार्मूला है कि u कॉमा v, इसका फार्मूला है, मैट्रिक्स को पहले आपने पहले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू यू वैक्टर, और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है a इंटू वी वैक्टर। तो ये बहुत आसान सी चीज़ है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स दिया हो तो उसके जरिए हम दो एलिमेंट्स पे इनर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। सो ए भी गिवन होगा और यू और वी भी गिवन होंगे। तो हम जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यू और वी का फार्मूला आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट Rn। अब ये जाहिर सी बात है कि R² के लिए और R³ के लिए भी ये फार्मूला लिखे जा सकते हैं। अब दो चीज़ें रह गई, एक रह गया मैट्रिसेस पे कैसे करना है और एक रह गया पोलिनोमियल्स पे कैसे करना है। सो नाउ द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन द मैट्रिसेस। सो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन मैट्रिसेस, यानी M। तो अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो इस केस में यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब है कि मैं U को कह देता हूँ कि ये एक U मैट्रिक्स है, और V को भी कह देता हूँ कि ये एक V मैट्रिक्स है। क्योंकि वेक्टर्स को आमतौर पे हम Rn के लिए यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा, तो मैंने इनको दो मैट्रिसेस U और V कह दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने फार्मूला लिखना है U और V की इनर प्रोडक्ट का। तो फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास U और V की इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी हो तो इनका फार्मूला है ट्रेस ऑफ, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल की एंट्रीज को ऐड करना। ट्रेस करना किसका है,
यू ट्रांसपोज इंटू वी। ठीक है। इस तरीके से हम पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के साथ, जो आंसर आएगा उसका ट्रेस लेंगे। ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल। लेकिन हम इस काम को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो, लेट्स से मैं M22 की बात करता हूँ, 2 by 2 के दो मैट्रिक्स हैं। तो लेट्स से कि अगर हमारे पास U है, U1, U2, U3, U4, और V है V1, V2, V3, V4। और अगर आप चाहते हैं कि आपने टाइम सेव करना है, पहले यू का ट्रांसपोज लेंगे, फिर वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रेस लेंगे, इसकी बजाय आपको मैं डायरेक्टली इसका फार्मूला बता देता हूँ कि ये इसका आंसर आएगा कैसा। तो यू और वी का जो इनर प्रोडक्ट होगा, इसका आंसर आएगा किस तरह से, यानी फाइनल आंसर की शक्ल कैसी होगी, वो हमेशा होगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन का सम। सो U1 V1, U2 V2, U3 V3 प्लस U4 V4। इसका आंसर हमेशा ऐसा होगा। तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हों तो उनका इनर प्रोडक्ट जो होगा वो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का सम होगा। सो द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये हो गए मैट्रिसेस कवर। और इसी के साथ ही आपको ये याद होना चाहिए कि जो नॉर्म का फार्मूला है वो हर दफ़ा चेंज होना है। तो बिफोर आई मूव ऑन, मैं रिमाइंड करवा दूं कि लेट्स से कि अगर हमारे पास एक हो मैट्रिक्स हो, तो उस मैट्रिक्स का नॉर्म क्या होगा? सो नॉर्म ऑफ अब मैट्रिक्स, यानी यू जो है इस दफ़ा मैट्रिक्स है, तो अगर यू मैट्रिक्स है तो आपको याद होगा इसको लिखना कैसे है। पहली बात, यू का नॉर्म ऐसे लिखते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ यू का इनर प्रोडक्ट इसी के साथ ही। लेकिन ये यू का इनर प्रोडक्ट इसी के साथ कैलकुलेट कैसे करना है? यानी मैं जो बात कर रहा था कि इसका फार्मूला बनेगा इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, यानी ट्रेस ऑफ यू ट्रांसपोज इनटू यू, और इसका आंसर जो है मैं लिख रहा हूँ U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर, U4 स्क्वायर। आप लोग अजान सुने, मैं उस वक्त तक नेक्स्ट फार्मूला लिखता हूँ।
जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था वो मैंने लिख दिया पहले। अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हों तो उस केस में इनर प्रोडक्ट कैसा होगा। तो लेट्स से कि हमारे पास एक यू एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन एंड वी एक पोलिनोमियल है। तो बड़ा इजी है, इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कोरिस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। सो यू नॉट वी नॉट यानी कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन, एक्स के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू जितने भी टर्म्स चल रही हैं प्लस यू एन वी एन। लेकिन आपको मैंने ये फार्मूला सेकंड इसलिए लिख के दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए हर टॉपिक का। कि लेट्स से कि अगर यू वेक्टर जो है वो एक पोलिनोमियल है, तो उस केस में फिर उसका नॉर्म जो है वो क्या होगा। तो नॉर्म इस केस में देखिए फार्मूला वही है जो पहले वाला था, लेकिन इस केस में हमारे पास जो यू कोमा यू है वो चेंज हो जाएगा, यू नॉट स्क्वायर प्लस यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर अप टू यू एन स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारे पास ये फार्मूला चेंज होंगे। तो ये थे फार्मूला लिस्ट पूरे हमारी एक्सरसाइज की जो हमने क्वेश्चंस में यूज करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक को अप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर आप क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट देखें, लेट आर स्क्वायर हैव द वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, और ये इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो टू और थ्री बता रहे हैं कि ये वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। करना क्या है, u और v दोनों गिवन है, बल्कि एक और वेक्टर गिवन है w विच इज इक्वल टू जीरो कोमा माइनस वन, और k भी दिया हुआ है थ्री। कंप्यूट द स्टेटेड क्वांटिटीज, तो u और v पहले आपने कैलकुलेट करने हैं। लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, इजी से स्टार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट है u कोमा v, यानी गिवन जो हमारे पास फार्मूला है उसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि u1 वन वी वन है क्या। तो u1 है हमारे पास वन और u2 है वन। v के जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं v1 v2, तो v1 है थ्री और v2 है टू। तो ये जस्ट लाइक पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। सो दिस इज इक्वल टू टू। तो उसके बाद u1 किसके इक्वल है, वन के, सो टू इंटू वन। और v1 किसके इक्वल है, v का फर्स्ट कंपोनेंट विच इज थ्री। उसके बाद आ रहा है हमारे पास थ्री। u2 किसके इक्वल है, वन के। और v2 किसके इक्वल है, v का सेकंड कंपोनेंट विच इज टू। सो टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व, सो ट्वेल्व इज द आंसर। यानी अगेन आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि इनर प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, हमेशा एक रियल नंबर। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं बी पार्ट पे जाता हूँ तो के और उसके बाद आगे वी कॉमा डब्ल्यू, तो इस पर डेफिनेशन यूज हो रही है। यानी ये जो के है ये बाहर आ सकता है, और जो हमारे पास बचेगा बाकी वो होगा वी और डब्ल्यू की इनर प्रोडक्ट। के का जो वैल्यू दी हुई है वो थ्री है। वी और डब्ल्यू आपने जो है फार्मूला लिखना है इसको देख के। तो अगर हम इसको देख के इसका फार्मूला लिखें तो ये बनेगा टू वी वन डब्ल्यू वन, और सॉरी डब्ल्यू वन, और थ्री वी टू डब्ल्यू टू, ये फार्मूला बनेगा। अब ये जो वी वन वी टू और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या हैं, ये वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। तो वी वन वी टू वी के कंपोनेंट्स हैं थ्री और टू, और डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू के कंपोनेंट्स हैं जीरो और माइनस वन। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो थ्री और उसके बाद टू और वी वन हमारे पास है थ्री, डब्ल्यू वन है ज़ीरो, प्लस थ्री इंटू वी टू है टू, और डब्ल्यू टू है माइनस वन। सो द फाइनल आंसर, ये तो चूंकि पूरा जीरो हो गया, थ्री इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, ये माइनस सिक्स इंटू थ्री इज माइनस एटीन। अगेन द आंसर इज अ रियल नंबर। सो इसी तरीके से अगर आप आगे मूव करेंगे, चूंकि मैंने आपको पूरी फार्मूला लिस्ट दे दी हुई है, u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू को ब्रेक कैसे करना है, u कॉमा डब्ल्यू वी कॉमा डब्ल्यू, v का नॉर्म कैसे करना है वो आपको पता ही है। ठीक है, v का नॉर्म का फार्मूला, तो ये हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो वेटेड का होगा। यानी मैं डी पार्ट के लिए अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि जो v का नॉर्म है उसका फार्मूला क्या बनेगा, वैल्यूज तब आप पुट कर लेंगे। फार्मूला तो वही है जो होता है, यानी v के साथ ही इनर प्रोडक्ट। लेकिन फार्मूला यूज कौन सा होगा, फार्मूला यूज होगा जो गिवन होगा। अब हमने v कोमा v को लिखना है यूजिंग द गिवन फार्मूला, तो ये बनेगा हमारे पास टू वी वन
ठीक है, गिवन फार्मूला में U1 V1 है ना, लेकिन अब दोनों चूंकि V हैं, और +3 U2 की जगह V2 और फिर V2, तो ये बनेगा 2V1 स्क्वायर और 3V2 स्क्वायर। और आपको पता है V वेक्टर क्या है, आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इसी तरीके से एंड वाले दोनों बहुत इजी हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, और फिर ये U-K V करके फिर उसकी नॉर्म। और इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और उसमें सिर्फ फार्मूला चेंज हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारे पास कि किसी मैट्रिक्स के जरिए इनर प्रोडक्ट कैसे जनरेट करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ऑनवर्ड आगे ऐसे ही है। तो वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन वही है, वो कहता है कि आपने A से F तक करने हैं सब तमाम क्वेश्चंस, लेकिन इनर प्रोडक्ट का जो फार्मूला जो दिया हुआ है वो यूज नहीं करना। आपने फार्मूला यूज करना है इनर प्रोडक्ट का जो ए से जनरेट हुआ हो। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, तो ए दिया हुआ है। अब अगर आपको थोड़ा सा याद हो, A = 2 1 1 1, तो इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय अ मैट्रिक्स ए, तो उसका क्या फार्मूला था, यानी U, V बदलने लगा। U, V हमारे पास चेंज होके आ जाएगा AU, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन, .AB। डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। सो इफ वी कैलकुलेट दिस, दिस इज इक्वल टू 2 1 1 1, फिर उसके साथ U आएगा। U क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, 1 1 है, तो 1 1, फिर डॉट, फिर ए को लिखेंगे 2 1 1 1, और डॉट विद V, एंड V इज 3 2। इसको आपने वैल्यूएट करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्टली कर दूं, आप लोग देख लेना, 2 × 1 बेसिकली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 3 2, और सेकंड वाले का आंसर आएगा 2 × 3 6 और 8 5। और अगर हम इन दोनों का डॉट करें, तो आपको पता ही है कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का डॉट। 3 × 8 24, और 2 × 5 10। सो 24 + 10 इज 34। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। टॉपिक क्या था, इनर प्रोडक्ट जनरेटेड बाय अ वेक्टर स्पेस। अब हमने मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन की हद तक होगी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपने 8 तक ऐसे ही कर लेने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 तक ये सेम हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 9 से ऑनवर्ड सेम है, यानी कंप्यूट द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन M22। M22 का मतलब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। तो मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, बल्कि क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो U और V का स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, यानी हमारे पास फार्मूला है U, V का। इसके लिए बेसिकली ये इनमें से एक U है एक V है। तो फार्मूला आपको याद होगा, ट्रेस ऑफ U ट्रांसपोज इनटू V। मैंने आपको कहा था आप इस फार्मूला को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, अगर आप कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। सो दिस इज वेरी इजी, यानी बजाय के इतना लंबा फार्मूला अप्लाई करने के, 3 × -1 प्लस -2 × 3 -2 × 3 प्लस 4 × 1 प्लस 8 × 1। तो ये बेसिकली सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। -3 -6, ये हमारे पास हो गया -3, सॉरी, -3 -6 +4 +8, तो 8 और 4 12, 12 - 6 is 6, 6 - 3 is 3। So this is how we will calculate the standard inner product on the matrices। अब इसी तरीके से अगर मैं आगे मूव करूं, तो एक नया फार्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था वो था पॉलिनोमियल्स के लिए। अगेन वेरी इजी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अगर आप क्वेश्चंस नेक्स्ट देखें, तो इनके अंदर मैट्रिसेस इन्वॉल्व है।
तो अगर मैं क्वेश्चन 1 11 12 की बात करता हूँ तो फाइंड द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑन P2 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अगर आपको याद हो तो इनका कैसे करना है इनर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर लेट से मैं 11 की बात करता हूँ तो P और Q का इनर प्रोडक्ट क्या फार्मूला था, इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी -2, इधर से कांस्टेंट क्वांटिटी 4, तो -2 × 4। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स आ गई, एक्स के कोफिशिएंट्स, इधर है 1, इधर है ही नहीं, तो 1 × 0 याद रखिएगा, प्लस इधर एक्स स्क्वायर की टर्म है 3, इधर है माइनस, सो 3 × -7, सो -8 और -21 इज -29, -29 is a real number, so that's the answer. So we just need to discuss these things only. So उसके बाद अगर आपको एक वेटेड दिया हो फॉर्मूला, तो उसके वो आपने बताना है कि वो किस मैट्रिक्स से प्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली इट्स द ऑपोजिट क्वेश्चन, तो ये भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, यानी आपने मैट्रिक्स ए बताना है इसमें। सो इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, दिस इज जस्ट अ वन लाइनर, यानी 13 14 के लिए हमने मैट्रिक्स ए बताना है। सो लेट्स से कि अगर मैं 13 की बात करता हूँ तो यू कैन जस्ट मेमोराइज अ स्मॉल फार्मूला कि 13 के लिए अगर आपने ए लिखना है तो इट्स जस्ट बेसिकली अ मैट्रिक्स जिसमें हमने स्क्वायर रूट्स लेने हैं इनके वेट्स के इन द डायगोनल। सो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर रूट, इधर आएगा 5 का स्क्वायर रूट, और बाकी जगहों पे आ जाएगा 0। तो ये इसका तरीकेकार है, डेट्स जस्ट अ वन लाइनर आंसर। और इसी तरीके से हमारे पास अगर पॉलिनोमियल्स फर्दर आ जाते हैं तो आपने इन्हीं के मुताबिक करना है। सो दिस इज हाउ विल फाइंड क्वेश्चन 17 18 भी देख लें। यू का इनर प्रोडक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये मैंने आपको फार्मूला पहले बताया था। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है अप टू क्वेश्चन नंबर 26 तक आपने इसमें जाना है।